वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण को नमन करके इस यात्रा में प्रवेश करते हैं जो गोविंद की गाथा है। गाय की गाथा गोविंद की गाथा है, जो गोपाल की गाथा है, गोपाल की गाथा गाय की गाथा है। आइए सानंद इस यात्रा में प्रवेश करते हैं। एक बात पूछूं है जी कि बड़े बड़े विद्वान जी पंडित जी भगवान का चरित्र का गान करते हैं, परंतु जो उन्हें क्लेश बार बार आता है जी उस क्लेश की चर्चा ज्यादा करते हैं। जैसे इसी श्लोक में बताया जी प्रणतः सर्व क्लेश नाशाय। जी तो ये कौन से क्लेश की बातें करते हैं इसमें? पंडित जी क्लेश जो है, आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। हमारा प्रश्न है, आज शायद आप अलग दिशा में एकाग्र कर रहे हैं। हमारा क्लेश है सॉफ्ट ड्रिंक, जो घी दूध छाछ को खा गई। हमारा क्लेश क्या है? देवासुर संग्राम है महाराज। देवासुर संग्राम अनादिकाल से चला है। कभी वो रावण बनकर प्रकट हुआ तो राम को आना पड़ा, त्रेता युग की बात है। द्वापर में वो कंस बनकर प्रकट हुआ तो कृष्ण को आना पड़ा। मध्यकाल में वो अकबर बनकर प्रकट हुआ तो महाराणा प्रताप को आना पड़ा। उसके बाद वो औरंगजेब बनकर प्रकट हुआ तो छत्रपति शिवाजी राजे को आना पड़ा। उसके बाद जिस समय संवत 1914 की क्रांति हुई, उससे पहले भी एक आतताई आया। उसने महाराज 2 फरवरी 1835 के दिन कहा कि सुनो, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म ए क्लास ऑफ सच पर्सन्स हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस and the millions whom we govern. A class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in moral and in intellect. मैकाले ने कहा कि सुनो, हमें ऐसी क्लास पैदा करनी है जो शरीर से भारतीय हो, रक्त से भारतीय हो, लेकिन विचार बुद्धि सबसे भारतीय नहीं होकर अंग्रेज हो। और वो व्यवस्था आज भी कायम है। चुनौती कहां मिली उस समय? निरक्षर थे रामकृष्ण परमहंस। एक बालक के माथे पर हाथ रखा और जिस समय वो बोला ने, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, संसार को पता लग गया कि बुद्धिमानी केवल भारत में निहित है। वो देवासुर संग्राम जो तब था आज भी चल रहा है। उसमें देवता लोग कौन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। देवता लोग कौन है? महर्षि अरविंद है। देवता लोग कौन है? आचार्य श्रीराम शर्मा है, जो परम पूजनीय है। और आसुरी शक्तियां भी लगातार अपना काम कर रही है। इसीलिए हमें रात को भी जानना है, दिन को भी जानना है। इसीलिए कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भारत राष्ट्र आपका आजाद हुआ महाराज, लेकिन हमारे पूर्वजों ने क्या कहा? स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम राज्यम पारमेष्टि राज्यम, अर्थात सीढ़ियां बाकी है, अभी मानसिक चीजें नष्ट नहीं हुई। मेरा एक निवेदन है जी, क्लेश को जो है व्यक्ति पैदा करते हैं जी, स्वयं पैदा करके, और भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे क्लेश का नाश करो। जी, जैसे ये जो ये अपने पीते हैं ना कोको कोला, जी, ये पेप्सी, जी, माता पिता ला करके बड़े उत्साह से अपने बालकों को ला करके देते हैं जी महाराज, और कहते हैं इसमें टॉनिक है जी, और इससे जो है बुद्धि विकसित होती है। मतलब एक मूल धारणा है, ठंडा पीना है तो ये रेडीमेड ला करके पीते हैं। इसके बारे में आपकी राय बताइए हमारे को। आज का विषय यही रहेगा। एक्चुअली क्या है आप विराजी, आज का विषय हम यही चर्चा करते हैं। बड़ा सुंदर विषय, क्योंकि वस्तुतः भारत की गाय का अगर हम मानसिक रूप से हत्या का कारण देखते हैं तो सबसे पहले
फ्रॉम बुलक ड्रान फाला टू ट्रैक्टर। हल से जो बैल जोतते थे उसकी जगह ट्रैक्टर आ गया, डीजल खाता है, धुआं छोड़ता है। जबकि नागौरी बैल छोटी जोत में तो ट्रैक्टर से ज्यादा इफेक्टिव है, कम पैसे में आता है। हमारे पूर्वज गाते थे, नागौरी बेला ने पानी कुण पावलो। दूसरा आया केमिकल फर्टिलाइजर। हमने फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर जो केमिकल फर्टिलाइजर लाया, रासायनिक जहर लाया, पूतना के परिजन को हमने द ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया कह दिया महाराज। फिर तीसरा, जब हमारे पौधे बर्दाश्त नहीं कर पाए तो हम नोरिंटेन जीन लाए और उसके बाद ड्वार्फिंग प्रोडक्ट गेहूं का तैयार किया गया, गुट्टे गेहूं तैयार किया ताकि हमारी फसलें झेल सके। ये सारे गाय के विरुद्ध जाते गए, धीरे धीरे उस जगन माता की उपयोगिता खत्म होती गई। इससे पहले भी अंग्रेजों के जमाने की बात है महाराज। अंग्रेजों के जमाने में जब हम देखते हैं, वो लोग प्रबल हिंसक थे और प्रबल हिंसा के साथ उनकी धारणा ही केवल ये थी कि किस प्रकार वो भारत को नष्ट कर दे। भारत का समाज विलक्षण है, आप देखिए वर्तमान में विलक्षण है। 70 साल में आपने एजुकेशन में हरिओम गणानान्त्वा गणपति नहीं पढ़ा, लेकिन कर्मकांड के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, परस्पर मंत्र जप के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने ऐसी परंपरा डाली कि जन्मे तो गणानान्त्वा, पढ़े तो गणानान्त्वा, और सबको मंत्र याद हो गए। अगर कहीं कमी रही तो भारत के बाल पर आचार्य श्रीराम शर्मा जैसा महान व्यक्तित्व अवतरित हुआ। यह अवतरित हमारा जन्मे नहीं है। जैसे विवेकानंद आकाश का ब्लू स्टार उदय हुआ, जो विवेकानंद की किताबें आप पढ़ो, जो फल आपको रामचरितमानस में मिलता है, जो मंत्र जाप में मिलता है, वो महर्षि विवेकानंद को पढ़ने में मिलेगा। वैसे ही आचार्य श्रीराम शर्मा ने गुप्त गायत्री को प्रकट कर दिया, समाज के समक्ष उस सविता को प्रकट कर दिया। सारा संसार बोल रहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम। यह आचार्य श्रीराम, इसलिए चिंता मत करो, भारत पर भगवत कृपा है। अंग्रेज जब आए थे, आप विपिन चंद्र का भारत का स्वतंत्रता समर पढ़ना, उसमें लिखा है उसने कि एओ ह्यूम एट दैट टाइम एग्रीकल्चर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने जाकर गवर्नर से कहा कि महाराज सुनो, हिमालय से कुछ आत्माओं ने मुझे कहा है कि कांग्रेस की स्थापना करो, एक दल की स्थापना करो जिससे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व लग जाए। जनता का गुस्सा, वरना तो 1914 की क्रांति थी ना महाराज, जेठ की एकम को चालू हुई थी। मंगल पांडे ने आवाज उठाई थी, गाय के लिए चर्बी का कारतूस नहीं चलेगा, जिसको 1857 की गदर कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने ऐसे कूटा अंग्रेजों को जैसे लुहार लोहे को कूटता है, चद्दर पर पटक कर जैसे लुहार कूटता है। गांव गांव, गली गली छोटे छोटे बच्चे निकल पड़े मारने के लिए। दुर्भाग्य था, कहीं धोखा हो गया और वो रह गए। और जब रहे तो उन्होंने क्या किया उस अंग्रेजियत ने, हमारे पूर्वज लड़ते रहे। कीमत क्या थी? एक अखबार निकला और उस अखबार की कीमत क्या रखी? युगांतर की संपादक भूपेंद्र नाथ कितने धन्य थे, कीमत रखी, मेरे अखबार की कीमत है फिरंगीर काटा मुंड है, अंग्रेज का कटा हुआ मस्तक मेरे अखबार की कीमत। आप कल्पना करो। और दूसरी तरफ वो दुष्ट क्या कर रहे थे। 1894 के अखबार पढ़ो आप, उस समय सुलभ दैनिक लिखता है, ओ इंग्लिश गवर्नमेंट टेक इफ यू अडॉप्ट प्रॉपर प्रिकॉशन इन टाइम दीज एविल्स कैन नॉट अकर, बट यू आर केयरलेस, यू हैव मच टू गेन इन द शेप ऑफ कोर्ट फी फ्रॉम सच डिस्प्यूट्स। अरे अंग्रेजी सरकार क्या चाहती हो? लड़ा लड़ा करके पैसा लोगे। ना हिंदू गाय को काटता था, ना मुसलमान गाय को काटता था। गोरों को गाय का मांस चाहिए था, हमें तो कोई नहीं काटता था, इसलिए उन्होंने गाय कटवाई। मिस्टर डुपरनेक्स जो उस समय पर मजिस्ट्रेट थे आजमगढ़ के, उन्होंने क्या किया? बाकायदा मुनादी कराई कि आज गाय कटेगी। बट द इंग्लिश ऑफिसर डिड नॉट स्टॉप हियर, इट इज सेड ही कंपेल्ड ए हिंदू तहसीलदार, ए हिंदू डेप्यूटी कलेक्टर
a Hindu police inspector and even several Hindus to witness cow slaughter. गाय कटेगी, तुम्हें दर्शन करने आना है, साक्षी बनना है, बताओ झगड़ा होगा या नहीं होगा। उन अंग्रेजों की नीतियां आज भी वही हैं। माली ने बंदरों को बाघ की रक्षा करने के लिए दे दिया महाराज, पानी तो दे रहे हैं वो, पर एक एक पौधे को उखाड़ उखाड़ कर बाल्टी में डुबको रहे हैं, पूरा बगीचे का नाश कर दिया। हम कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और उन्होंने किसी को भी जहर खिलाने से हिचक नहीं की। पूरी प्रकृति को, धरती को जहर खिला दिया महाराज। केमिकल फर्टिलाइजर थोड़ी रासायनिक जहर है। आकाश को जहर खिला दिया, पक्षियों को जहर खिला दिया, पशुओं को जहर खिला दिया, मिनक को भोजन में जहर दे दिया, और नहीं बचा तो पीने के लिए जहर दे दिया। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक बोल रहे हो, ये जहर ही तो है महाराज। और इसीलिए उस समय पर हमारी औरतों ने गीत गाए महाराज, मैंने बनाया उनके भाव को। थाने बरज बरज में तुहारी जी, भावज मानो बात हमारी। ओ थाने बरज बरज में तुहारी जी, भावज मानो बात हमारी। गो माता कट रही सारी जी, भावज मानो बात हमारी। गो माता कट रही सारी जी, भावज मानो बात हमारी। अठ ऋषि बराबर गाया, अठ ऋषि बराबर गाया। अनमोल है बाकी काया, अनमोल है बाकी काया। अने पशु किया बतलावो जी, भावज मानो बात हमारी। अन पशु कया बतलाओ जी, भावज मानो बात हमारी। गो माता कट रही सारी जी, भावज मानो बात हमारी। गो माता कट रही सारी जी, भावज मानो बात हमारी। ये तो भारत ने नहीं जानो, ये तो भारत ने नहीं जानो। पण खुद ने ज्ञानी मानो, पण खुद ने ज्ञानी मानो। इन देश न नहीं लजावो जी, भावज मानो बात हमारी। इन देश ने नहीं लजाओ जी, भावज मानो बात हमारी। गो माता कट रही सारी जी, भावज मानो बात हमारी। गो माता कट रही सारी जी, भावज मानो बात हमारी। अठ नृप दिलीप सा ज्ञानी, अठ नृप दिलीप सा ज्ञानी। गाया पर जान लुटानी, गाया पर ज्ञान लुटानी। इण दरारो ज्ञान पिछाणो जी, भावज मानो
माता कट रही सारी जी भवज मानो बात हमारी। गो माता कट रही सारी जी भवज मानो बात हमारी। हे मिनख जमारो खोयो, हे मिनख जमारो खोयो, ईश्वर को नाम डुबोयो, ईश्वर को नाम डुबोयो। हे दया धर्म सब हारी जी भवज मानो बात हमारी। हे दया धर्म सब हारी जी भवज मानो बात हमारी। ओ माता कट रही सारी जी भवज मानो बात हमारी। ओ गो माता कट रही सारी जी भवज मानो बात हमारी। ओ पश्चिम कोनी भावजे, ओ पश्चिम कोनी भावजे, जठ गाय कटे मारी भावजे। जट गाय कटे मरी भावजे। पूरब का लखण सीखो जी भवज मानो बात हमारी। पूरब काल क्षण सीखो जी भवज मानो बात हमारी। गो माता कट रही सारी जी भवज मानो बात हमारी। गो माता कट रही सारी जी भवज मानो बात हमारी। हे कटण की देखो क्रीड़ा, हे कटन की देखो पीड़ा। हक मन में भी होसी पीड़ा। हक मन में भी होसी पीड़ा। ठाकुर ने हृदय बिठाओ जी भवज मानो बात हमारी। ठाकुर ने हृदय बिठाओ जी भवज मानो बात हमारी। गो माता कट रही सारी जी भवज मानो बात हमारी। गो माता कट रही सारी जी भवज मानो बात हमारी। हे गाय कटन ने रोको, हे गाय कटन ने रोको। लो कलम सुहानो मोको। लो कलम सुनानो मोको। तन मान मिले लो बारी जी भवज मानो बात हमारी। ओ तन मान मिले ओ भारी जी भवज मानो बात हमारी। गो माता कट रही सारी जी भवज मानो बात हमारी। गो माता कट रही सारी जी भवज मानो बात हमारी। गो माता कट रही सारी जी भवज मानो बात हमारी। गो माता कट रही सारी जी भवज मानो बात हमारी। ये जो दर्द है आज भी है महाराज जी।
आप तो पढ़ते हो ना शास्त्रों को, आप बताओ जहाँ गाय की सेवा होती है वेद पल्लवित होता है, जहाँ गौ रक्षा गौ संवर्धन होता है वहां भगवान कृष्ण पीछे पीछे दौड़ते हैं, हल लेकर बलभद्र चलते हैं, हमारे भगवान चल रहे हैं। और जहाँ गाय कटती है वहां क्या होता है? गाय कटे जिस भूमि पर मिटे शुभाशुभ कर्म, स्वयं धरा रोवे वहां लख कर दूषित कर्म, लख कर दूषित कर्म देव शह भागे ताते, पुण्य सकल मिट जाए जीव सब रोवे मन ते, गोहत्या जी देश में नष्ट हो ये महाराज, नहीं सफल कोई सिद्धि हो, नहीं सफल कोई काज। अरे साधु जी शासन बने दुशासन, दंड प्रजा भी पावे, साधु जी राज का खोटा काम, प्रजा का पुण्य न सावे, साधु जी मिटे राज की रेख, साधु जी मिटे राज की रेख, धनी दोरी नहीं बच पावे, साधु जी हुए धरानाथ, काले की भेरी आवे, रोको भेरी काले की, कटती रोको गाय, रोको भेरी काले की, कटती रोको गाय, समझाओ सब राज ने केवल यही उपाय, केवल यही उपाय। हरे मानो की बात यह है, इनमें मीनन मेघ, मानो की बात यह है, इनमें मीनन मेघ, गाय कटे जब राष्ट्र में, गाय कटे जब राष्ट्र में, मिटे राज की रे, गो माता आहार नहीं, गो माता आहार नहीं, गो माता आधार, गोवध रत शासन नहीं, जनता कहे पुकार, नित उठ गाओ भागवत, कर लो गौ को ध्यान, गौ तुलसी श्री भागवत, जानो एक समान। हरि साधु जी पंचगव्य की धात्री ने आओ पूजा आज, गोबर और गोमूत्र की महिमा गावा आज। ये जो ठंडा पे इसके लिए कहा मैंने, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए जी महाराज, इसमें कहते हैं कि विदेशी मत पियो आप, हाँ भारतीय कोल्ड ड्रिंक्स आ रही है ना, जी जी, उनको पियो। जब इनके बारे में अगर हम देखते हैं तो ये छाप भी केवल भारतीय लगती है, हाँ हाँ, और माल तो वही विदेशी आ रहा है। हाँ हाँ, इसके बारे में हम क्या करें? हाँ हाँ, आपकी अपनी अपनी राय बताइए। शास्त्रों में कहीं भी कोल्ड ड्रिंक्स का वर्णन नहीं मिलता, नहीं मिलता ना, इसलिए ये अपेय है, पीने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? एक प्रश्न आपने पहले किया था आज एकांत में कि आप बटर मिल्क नहीं पीने दे रहे, आप कहते हो ये भी मत पियो, बटर ऑयल भी मत खाओ, नमक आता है, ब्लड टूटता है। तो कोल्ड ड्रिंक में तो नमक नहीं आता, फिर वो पी सकते हैं? तो उसका उत्तर सुनिए आप। भारत के लोग भोले हैं महाराज, और बावड़े नहीं है, परम बुद्धिमान ऋषियों की संतान है। वहां तो डार्विन कहता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फ्रॉम फाइलम प्रोटोजोआ अमीबा टू होमोसेपियंस। वहां वो कहता है, यहां क्या कह रहे हैं, यहां अलग है, ये भोले हैं, लेकिन थोड़े दिनों में यूकेलिप्टिस लगाना बंद कर देते हैं। सब पढ़े लिखे पढ़ा के रुक गए, ये नहीं लगाते।
धीरे धीरे वापस कहने लग गए भाई साहब ये जहर नहीं डालेंगे। तो पढ़े लिखे भी क्या कहने लगे, ओ आप तो जो है ना ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे। आप समझ रहे हो इस बात को? ये कहां से सीख रहे हैं? भारत के लोगों से। भारत के लोगों ने कहा ईपीडीपी प्लांटेशन आया, एनर्जी प्लांटेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेलीकॉप्टर से बबूल के बीज बो दिए धरती पे, ये विलायती बबूल खा गया सारा पानी। आप देखो इसके आसपास कोई पेड़ पौधे ही नहीं बचे, सब नष्ट हो गए। और इसको कोई नहीं खाता तो हमारे पूर्वज दुखी हो गए, वर्तमान दुखी हो गया कि छोड़ दो इनको। वैसे ही हमारे लोग जो है ना धीरे धीरे अंग्रेजी से विमुख होकर, हमारे नहीं महाराज, पूरी दुनिया संस्कृत की तरफ जा रही है। पूरी दुनिया संस्कृत की शरण में जा रही है। क्यों? कि चाहे असुर हो चाहे देव हो, जिस समय पर पहला परमाणु परीक्षण हुआ यूरोप से आवाज आई दिवी सूर्य सहस्त्र, गीता याद आई, एकादश अध्याय याद है, इसलिए सब आएंगे, चिंता मत करो। ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड की जिम्मेवारी है भारत को विश्व गुरु बनाना। इसीलिए उनको वो दिखे हिमालय से आकर के कि स्थापना करो और वही उनके सत्यानाश का कारण बने बाद में। इसी प्रकार से फिर कोई आचार्य श्रीराम शर्मा आएंगे जो फिर गौमूत्र में जो पकाकर खाएंगे, ऋतंबरा प्रज्ञा उत्पन्न होगी, 24 पुरस्चरण गायत्री के करेंगे, पूरे राष्ट्र में गायत्री की पीठ बनाएंगे और घर घर में बच्चे गायत्री का पाठ करेंगे। विश्वास करो, सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, न मे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदे। स्वयं नारायण कहते हैं सब नष्ट होगा ब्रह्मांड में, फिर पैदा होगा, लेकिन मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होंगे। निशंक हो जाओ, निरापद हो जाओ, सिंहनाद करो। नारायण कहते, इसलिए जानो पहले ये जो आया कहां से आया। सबसे पहले हमारे भारत राष्ट्र में कैसे प्रसंस्करण होता था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत की कैसी थी, पाश्चात्य इंडस्ट्री कैसी है, इसको समझो आप। भारत में प्रसंस्करण हर गृहिणी जानती थी, बट विदाउट यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। वो कैसे प्रिजर्व करती थी? वो मिर्चा को सुखा लेती थी, मसालों को सुखा लेती थी। दुनिया का 20% व्यापार भारत के पास था। ये सोने का शेर था मेरा राष्ट्र। पीस करके तैयार करती थी, पका करके प्रिजर्व कर लेती थी, पराठा बनाती थी, प्रिजर्व होता था ना। उसके बाद क्या करती थी? वो अचार बनाकर प्रिजर्व कर लेती थी, साल भर खराब नहीं होता था सब, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद क्या करती थी? फॉर्म चेंज कर देती थी। जो दूध गौ माता का आता था उसे हांडी में जमाती थी, दही बनाती थी, बिलो करके छाछ और मक्खन, ताजा मक्खन बच्चों को, बाकी को गर्म किया, घी बना देती थी। 100 साल ही खराब नहीं होता था, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती थी। आप बताओ इससे सुंदर प्रिजर्वेशन का काम कहां था? वैद्य लोग क्या करते थे? गोली बनाते थे, पाक बनाते थे, खरपाक चूरमा बना देते थे, कोंच पाक भी बनाते थे, कोंच का खरपाक भी बनाते थे। जब विषय आएगा एक एक औषधि की चर्चा करूंगा मैं आपके सामने। पापड़ी बना देते थे, शक्कर पारा बन जाता था। खाए शक्कर पारे? अब बंद हो गए ना शक्कर पारे। अब तो पिज्जा भाई साहब, बर्गर साहब, पता नहीं कहां कहां से सड़ी हुई चीजें आ रही हैं। शक्करपारा पापड़ी का जो स्वाद होता था, आप बताओ। ये सैंडविच का क्या है? हाँ, ये सैंडविच क्या होता है? मत करो ना चर्चा, पाप की ज्यादा चर्चा नहीं करते। पाप का ना खंडन करना चाहिए ना मंडन करना चाहिए। खंडन और मंडन भागवत कहती है दोनों से पाप बढ़ता है। हमें तो शक्करपारा, पापड़ी, लड्डू, कहां बीच में गंदा नाम। अब वो क्या करते थे? पाश्चात्य जगत, सुनो, उनके यहाँ जमीन नहीं है, उनकी मजबूरी है, चारों तरफ समुद्र घिरे हुए हैं, उनको बड़ी तकलीफ है बेचारों को। वो क्या करते थे? कृत्रिम रंग डालते थे, क्यों? फसल पैदा नहीं होती, रंग नहीं है, तो आर्टिफिशियल कलर डालते थे। वो कहेगा केमिकल का, गाढ़ा करने की चीजें डालते थे। फिर भी उनके जो घटक ऐसे होते थे कि बनता ही नहीं था कुछ मीठा, कुछ तैयार ही नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने शुगर डेवलप की। हमारे यहाँ तो गन्ने के रस से गुड़ बनती थी, खांड बनती थी,
बड़े पवित्र थे, वो सब बंद करके उन्होंने क्या किया, शुगर तैयार की, बीमारी का जहर, सेंधा नमक बंद करके सबको सिखाया ना, आयोडाइज्ड नमक खिलाएंगे आपको, सफेद नमक सब जानते हैं जहर है। फिर बिस्किट बनाए मैदा से, मैदा जहर। उसके बाद क्या किया उन्होंने, रिफाइंड ऑयल पिलाएंगे आपको। हमारा ऑयल तो खराब है, प्रचार हुआ रिफाइंड ऑयल पियो। उस रिफाइंड ऑयल को कास्टिक सोडा जैसे हानिकारक केमिकलों से धोया जाता है, कैंसर क्रिएट करता है। प्रोसेसिंग उनकी गलती नहीं है, उनमें ऋषि तत्व नहीं है, बुद्धि नहीं है। जैसी जाके बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरो न मानिए लेन कहां सुझाए। अकल ही मरने मारने में लगी हुई है, वही हथियार बनाने के लिए जो फास्फेट लिया उसी को खाद बना दिया, बच गया उसको युद्ध में से। वो कैसे काम आएगा। फिर क्या करते हैं, राजी खुशी बनाते ही नहीं, पहले फर्मेंटेड करते हैं, सड़ाते हैं पहले। हमारे यहाँ केवल अन्न का मल मदिरा के लिए सड़ती थी, वो क्या करते हैं, चाहे आप वो भी क्या कह रहे थे, सैंडविच। मैंने तो आज तक देखी नहीं, मैंने तो सुना है अंग्रेजी में सैंड का मतलब तो गारा होती है और विच का मतलब कुत्ते की पत्नी होती है। अब वो क्या धातु है, क्या पदार्थ है, मोटा है, खोटा है, खाने काबिल है, भटका भराने काबिल है, वो आप जानो। इसी प्रकार क्या करते थे, फ्रीजिंग करते थे, क्यों, उनकी चीजें ठहरती नहीं थी। हमारे लाडू को फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ी महाराज। हमारे शक्करपारे को कभी देखा आपने फ्रिज में डालते हुए? अरे हमारी पापड़ी देखिए डालते हुए, हमारे बाजरे का टिक्कर देखा है 3 दिन तक डालते हुए, सुबह छाछ में चूर के प्याज डाल के और आराम से खाते थे। उनको जरूरत पड़ी फ्रिज की, उनको तो पानी की बोतल की ये भी फ्रिज की आवश्यकता। मैं उन्हीं का विषय ले रहा हूं। उसके बाद उन्होंने वैक्यूम पैकिंग की, निर्वात में पैकिंग की, ब्लीचिंग की, डीवाटरिंग किया महाराज, एडिंग साल्ट, शुगर एंड एस्पर्टम डाल दिया, ये इनमें डाला। अब हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, वो धीरे धीरे नष्ट हो गई। जैसे जैसे ये पनपती गई, इसमें एक और अध्याय जुड़ा। कुछ तो उन्होंने ऐसे कानून बनवा दिए, एज इंडिया मस्ट बी ब्लेड द ब्लीडिंग शुड बी डन जुडिशियली। कानून के द्वारा तय हो गया, इतना डीडीटी डाल सकते हो, इतना एल्ड्रिन डाल सकते हो। अब वो डालते क्या बेचारे, उनको गोगब में पढ़े ही नहीं, उन्होंने ऋषियों से जाना ही नहीं, वो जानते ही नहीं थे। और उससे हुआ क्या, धरती निर्बीज हो गई हमारी, पानी सूख गया, सोइल स्ट्रक्चर टेक्सचर खत्म हो गया, हमारे केंचुए नीचे चले गए 40-40 फीट तक। और अब वो क्या कर रहे हैं, दाप गए। इसलिए अब गिर की गाय मंगा रहे हैं, गोबर भारत से आयात कर रहे हैं, सब अग्निहोत्र कर रहे हैं। आज के 16 साल पहले मेरी रावला में कथा थी, गंगानगर जिले में। उस कथा में मिस्टर वॉन एंड मिस्टर मैरिली, मिस मैरिली आए, अर्जेंटीना से आए, भागवत सुनने आए। प्रतिदिन वो बच्चे अग्निहोत्री करते हैं, सूर्य स्पष्ट है। अब उनको करने की जरूरत नहीं है कि वो मोबाइल स्पष्ट कर देता है सूर्योदय सूर्यास्त। एग्जैक्ट सूर्योदय के टाइम पे इदम सूर्या ये इदम नमः, इदम अग्ने इदम नमः, खाली 3 मंत्र बोलकर वो अर्जेंटीना में उन्होंने पानी डाला है उस राख का। कुएं मीठे हो गए सब, जगह जगह वो घूम रहे। और जिस समय मेरी भागवत सुनते, रात को गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो रोमन में लिखते और फिर नाचते उसको हिंदी में गा करके। मैंने उनसे पूछा, रे मैरिली तू ये बता, तेरे को समझ में नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूं हिंदी, मैं संस्कृत क्या बोल रहा हूं तुझे समझ में नहीं आती, ये तेरे क्या समस्या है कि तू नाचने लगती है? वो बताया क्या कहती है। उस दिन में श्लोक भी मुझे याद है जो मैं बोल रहा था, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हिनोम्यम प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लस मुखाम्बुजोद्यान पतश्चतुर्भुज। विश्वविदा में कह रहे थे, कानूड़ा वो मेरे ठाकुर हो, मेरे भगवान हो, मेरे मालिक, मेरे चरणों में बैठ जा। क्यों बैठ जा? कि अब मुझे शरीर छोड़ना है, माघ शुक्ला अष्टमी आ चुकी है, अब शरीर छोड़ना है ठाकुर। इसलिए जिस समय शरीर छोड़ूं, मेरे नेत्रों के सामने तेरा हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए था। अब बताओ, मौत का महोत्सव मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं,
और वहां वो मैरिली रो रही है, बैठ करके नाच रही है, राधा बन रही है, नृत्य कर रही है ठाकुर के दरबार में। और क्या कर रही है वो मैरिली? मैंने पूछा क्या समझ में आया, तो पता है क्या कहती है? आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग, बट योर वर्ड्स आर वाइब्रेटिंग इन माई हार्ट व्हेन यू आर स्पीकिंग इन संस्कृत। जब आप ये देववाणी बोलते हो तो मेरे हृदय में स्पंदन पैदा होता है, मेरा रोम रोम कांप जाता है, मैं स्वतः उठ के नृत्य करती हूँ। मुझे उस समय राशेश्वरी राधा भगवान कृष्ण याद आते हैं। कल्पना करो उन अंग्रेजों को कितना आनंद आ रहा है, वो हमसे सीख रहे हैं, हम उनसे ही प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, किससे प्रेरणा ली? जो पंडित जी महाराज जनाने बाजों पर कमर मटका रहे हैं उनको हीरो मान लिया हमने। हमें हीरो वो नहीं रहे, मुरलिया का मेजर नटवर सिंह हमारा हीरो याद नहीं रह पा रहा हमें, जिसने आतंकवादियों के लिए ड्राइवर नहीं था, अपनी गाड़ी में खुद टायर डाला, पंचर था, और दशा माता के दिन वहां जाकर के जुझार हुआ। जब मैं उसके यहाँ भागवत करने गया, आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी ऊर्जा थी। हमें हीरो वो नहीं रहे, हमें जनाने बाजों पर कमर मटकाने वाले हीरो बन गए, जो होली के पावन पर्व की भी धूल उड़ाते हुए कहते हैं सोवे गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे। कौन सी होली में लिखा हुआ है ये? किस पुराण में लिखा हुआ है? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? लेकिन हमने क्या कहा कि ये महानायक हो गए, ये बड़े आदमी हो गए। और उसके बाद उन बड़े आदमियों में ऐसे आदमी पैदा हो गए जो ठंडे की बोतलें ले लेकर के पहाड़ों से कूदने लग गए। बोले मिनकते हमारे एकदम धोखे में आ गए, उनको लगा अरे ये कूद रहे हैं, हमारा बच्चा भी ऐसा बलवान होगा। उन्हें पता नहीं था गाय के दूध पीने से बलवान होगा, इस जहर पीने से बलवान थोड़ी होगा। उन्होंने पैसे के लिए इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी, और हमने भी क्या किया, उन्हीं को हीरो मान लिया। जो वास्तविक हीरो थे राजस्थान में राजेंद्र सिंह गंठेड़ी, अरे साहब माथे पर गोली लेकर के शहीद हुआ 2 जून 2002 को। अब कल्पना करो, अपने साथी का शरीर लाने में शहीद हुआ कि कोई पाकिस्तानी सेना लेकर नहीं चली जाए। जिस समय वहां कथा चल रही थी 2 जून को बारिश पड़ी जमकर। कल्पना करो आप कितना बड़ा त्याग है। हमें वो याद ही नहीं है, हमें तो पता नहीं कौन कौन याद है, ये बन गया, उनके नाम भी लेना अपराध है। और उन्होंने क्या सिखाया, हमें स्लो पॉइजन दे दिया कोल्ड ड्रिंक के नाम पर। और वो स्लो पॉइजन क्या था, जानो इस कोल्ड ड्रिंक में ठंडे की बोतल में क्या है। सबसे पहले तो मेरे भारत राष्ट्र का पानी है, जिसे फ्री में काम में ले रहे हैं। केरला हाई कोर्ट ने कहा है साहब 5 लाख लीटर पर डे प्लाकीमाडा प्लांट पानी निकालता है। वहां की पंचायत रोके बैठ गई कोर्ट में जाके, साहब ये क्या घोर गाल दिया। सन 77 में बैन किया था इनको, सन 93 में उदारीकरण के दौर में, लिबरलाइजेशन के दौर में ये वापस आ गए। सबसे ज्यादा पैसा लगाया इन्होंने, और टेक्नोलॉजी क्या लाए, कोई नई तकनीक नहीं, केवल कुचक्र, केवल षड्यंत्र लेकर के क्या है, भारत का पानी लूट करके, वरुण देव को लूट करके, गंदगी डाल करके, बोतल में बंद करके, ये जो जनाने बाजों पर नाच रहे हैं ना, इनको पैसा देकर विज्ञापन करवाए कि ये बहुत बड़ी चीज है। बोला भारत भ्रम में पड़ गया शुरू में, तो पेट का दर्द हुआ तो गैस पास हो जाएगी, कोको कोला पिला दो, ये हुआ तो ये पिला दो, बोला भारत चक्कर में पड़ गया। लेकिन भारत को यह पता किसी ने नहीं बताया कि इसमें कितने जहर पड़ते हैं। 8 प्रकार के जहर साहब। किसी को पिलाने से पहले पंडित जी महाराज ऐसे बताओ कि सुनो रे ब्याई जी सा जहर आरोग लो, कंवर सा जहर आरोगो, काको सा जहर आरोगो, पच्चे पिलाओ ही जहर ने, कम जाने तो सही मैंने कहीं पा दियो। पहला जहर डीडीटी, मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट में डिबेट हुई, उस डिबेट में तय हुआ कि संयुक्त संसदीय कमेटी बनेगी जो मनुष्यों के स्वास्थ्य की रक्षा करे, भारत के लोगों की। भारत के इतिहास में 4 बार बनी है यह कमेटी। पहले बनी 2 बार जब 1990 का स्कीम हुआ,
उस समय बनी, फिर बनी बाफोर्स घोटाले पर, और फिर बनी मनुष्यों के स्वास्थ्य पर। और उसमें शरद पवार भी थे, स्वर्गीय सुषमा स्वराज भी थी, 15 सदस्य थे। प्लाकीमाटा प्लांट का अध्ययन किया, किस प्रकार पेस्टिसाइड डाले हैं। आप देखो, डीडीटी डाला हुआ पाया गया, आज भी डाल रहे हैं। डीडीटी का नाम जानते हो? डाइक्लोरोडाइफेनियल ट्राइक्लोरोएथेन। कितना बड़ा नाम है, जैसे कोई मंत्र रच दिया हो। और यह डाला गया, शुरू में इसको कीटनाशी के रूप में लाए थे, कीड़े कीट पतंगे मर जाएंगे, सब सकारात्मक भी मर गए, नकारात्मक भी मर गए। उसके बाद क्या कहा कि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसे बंद करो। फिर एक अभियान चला, आप लोगों ने देखा होगा, घर घर में मलेरिया के मच्छरों को मारने के नाम पर डीडीटी छिड़का गया। धीरे धीरे पता लगा कि इससे पेड़ नहीं, कीड़े नहीं, मनुष्य भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ये विषैला है, मानव के लिए हजार्डियस है। इस घातक रसायन को 1874 में ऑस्ट्रिया के केमिस्ट आर्थमर जिडरलर ने खोजा था। और उसके बाद इस कीटनाशी के प्रभावों पर पीएच मूलर ने 1939 में अध्ययन किया, और 1948 में उसे नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। आप बताओ कितना बड़ा अन्याय है। उसको हम पी रहे हैं, डीडीटी को। फिर दूसरा जहर क्या पी रहे हैं इनमें। इसलिए कहता हूं महाराज, व्रत के दिन नहीं, ये तो कभी मत पियो, ना भोजन से पहले पियो, ना बाद में पियो। ये तो जो राजीव दीक्षित ने कहा था, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्लोरोपाइरिपास दूसरा जहर, जो सीपीएस के नाम से जाना जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट है, कीटनाशक के नाम के लिए बना था, मिट्टी के कीड़े नाम मारने के नाम पर उपयोग किया गया। लेकिन 1999 में इसकी जहरीली विषाक्तता, तीव्र विषाक्तता के नाम पर कारण इसको रोका गया। आप समझ रहे हैं? आज भी जो किसान इसको छिड़कता है, खाने की आवश्यकता नहीं है, नाक के माध्यम से जहर चढ़ जाए, केमिकल इनहेलेशन हो जाए, तो भी किसान की मौत हो जाती है साहब। और उसकी एफएसएल जब कराई जाती है तो देखा जाता है, खाकर के यदि मौत हुई तो पेट में जहर जाएगा, विश्रा में जहर मिलेगा, आंतों में जहर मिलेगा, मल तक जहर मिलेगा, आमाशय में जहर मिलेगा। लेकिन साहब कहीं जहर नहीं मिलता, क्योंकि मात्र छिड़कते समय नाक में जाने से प्राण नष्ट हो जाते हैं। केमिकल इनहेलेशन नाक के द्वारा होता है, इसलिए ये जहर है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे मनुष्यों के लिए खतरनाक माना। इसके ढेरों निगेटिव इफेक्ट है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा करता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को मृत्यु के गाल पर ले जाता है, और बच्चों के लिए और गर्भस्थ शिशु के लिए तो बहुत बड़ा जहर है। इसलिए गर्भिणी माता को कभी भी, हमारे क्या खिलाते थे, चांदी के बर्तन में दही जमा करके वो खिलाते थे, वो चटाते थे। अब गति क्या हो गई, वो ठंडे की बोतल लगाई और गैस साफ हो गई साहब। अब गैस नहीं हुआ, गर्भस्थ शिशु रोता है, मेरी माँ क्या कर रही हो। हमारे लोग फिर भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसमें। हम सारे सुबह सुबह भगवान पतंजलि को याद करते हैं, जिन्होंने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, वृत्त्या वंशदय क्लिष्टा है क्लिष्टा, और उनको याद करते हुए प्राणायाम करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। उपयोगी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हमारे लिए नहीं है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अलग अलग है ना, हमारे कोई कंपटीशन नहीं है प्रकृति का। हम अन्न खा रहे हैं, सुअर मल खा रहा है, वो उसमें राजी है, हम अन्न में राजी है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं खानी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मैं नहीं कह रहा साहब, संसदीय समिति की रिपोर्ट कह रही है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बात कब कह रही है, 2003-04 में। उसका एक फायदा हुआ, संसद की कैंटीन में ठंडा नहीं मिलता है,
कम से कम हमारे आप्त पुरुष सुरक्षित है, शेष प्रजा भी भगवान सुरक्षित करेगा। उसके बाद होता तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन के 2 अणु भी होते हैं, लेकिन बेमेल संगठन हो गया इसलिए नुकसान हो गया। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड पियोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ऑक्सीजन अमृत है, जीवन है, कार्बन डाइऑक्साइड मौत है, मृत्यु है। आप असमय मृत्यु की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो गए यदि आपने ठंडे की बोतल धारण की तो। इसलिए मैंने कहा था गाय की छाछ पियो, ये ठंडा मत पियो। फिर देखो क्या डाला है। और उनकी गलती नहीं है, वो बेचारे अच्छी चीजें जानते ही नहीं है, क्या मसाला डालना है, छाछ को कैसे हींग पटकनी है, कैसे सेंधा नमक पटकना है, कैसे जीरा पटकना है, कैसे बथुआ पटकना है, ये सब पल्ले ही नहीं पड़ता। कैसे राबड़ी मिलानी है, सब पल्ले नहीं पड़ता। उनको क्या जानते, डीडीटी मिलाया, क्लोरोपाइरिफास मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया, फिर मेलाथियान और मिला थी। मानो संसार के नहीं, आपके पेट के भीतर बैठे हुए ब्रह्मांड को मारना चाह रहे हैं। मच्छर मारने की दवा उसमें डाल दी। क्या प्रयोग है! मच्छर मारने की दवा जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड के मच्छर मरेंगे तो शरीर के कीड़े भी मरेंगे। कितना बड़ा शोध किया उन्होंने, कितनी बड़ी आत्मा है उनकी। मेलाथियान डाल दी सब। मच्छर मार ऑर्गेनोफॉस्फेट हमारे यहाँ कभी नहीं खाई गई, कभी नहीं पी गई। भांति भांति के नाम, यूएसएसआर में इसे कार्बोफास कहते हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में माल्डिशन कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में मार्केप्टोयन कहते हैं। आदि नामों से बिकने वाली ये जो दवा है, पहले उन्होंने माथे की जू के लिए भारत में इंट्रोड्यूस की। माथे की जू कितनी मरी, उन्होंने रिसर्च किया, मात्र 36% जू मरी साहब। और जुओं के अंडे तो इससे भी कम मरे। लेकिन हुआ क्या, सिर दर्द हो गया, माथे में ब्रेन ट्यूमर हो गया थोड़े साल में, और उसके बाद स्किन डिजीजेज हो गए। अब वो आपको डेली पिलाई जाए तो आपकी गति क्या होगी है? उसके बाद रुके नहीं वो। भोजन के अंत में पानी मत पियो, ये तो शास्त्रों में लिखा है, पर भोजन के प्रारंभ में पानी पियो, ये भी लिखा है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक ना पहले पियो, ना मध्य में पियो, ना सीधा पियो, ना कोई कहे तो पियो, ना नमकीन के साथ गटको मत पियो, नहीं तो मारे जाओगे। ना गर्भिणी को पिलाओ, ना रोगी को पिलाओ। बाबा गैस पास के लिए हिंग खिला दो। और अच्छी चीजें ढेरों है, त्रिफला दो पेट साफ होगा, इंगवास्टिक चूर्ण दो साफ होगा। इतनी चीजें, मुनक्का दो दूध में, ईसब गोड़ की भूसी दो दूध में। इन सब की जगह ये क्या गोदी में पिला रही। पूरे अंदर के जीव रोते हैं बैठ करके कि ये क्या चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात, भारत का धन जा रहा है, विदेशी भंडार भर रहे हैं, कोई तकनीक नहीं आ रही है। फिर और जहर देखो आप, इसमें एल्ड्रिन डालते हैं। एल्ड्रिन तो आप सब जानते हो, पेड़ पौधे भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको मनुष्यों को पिलाने लग गए। हमारे गोडे तोड़ दिए साहब। ये कीटनाशक था, फसलों के लिए था, कैटरपिलर के लिए लाए, चूसने वाले कीटों के नाम पर लाए, खूब किया, पर पूरी दुनिया में लगभग इसे बैन कर दिया। क्योंकि ये कार्बनिक प्रदूषक है, हवा दूषित करता है, मिट्टी दूषित करता है, मैं नहीं कह रहा, पानी दूषित करता है। बाहर बहुत ऋषि तत्व, यूरोप में भी उन्होंने अनुसंधान कर करके बताया कि ये नष्ट करने वाली चीज है, लेकिन इसको पिलाने लग गए। अब मनुष्यों में जाने के बाद ये क्या करता है, पहला काम एनीमिया करता है, रक्ताल्पता करता है एल्ड्रिन। दूसरा काम तंत्रिका तंत्र को जाम कर देता है, नसों को जाम कर देता है, घुटने टूट रहे हैं सबके। ये इसी का प्रभाव है कोल्ड ड्रिंक का। शरीर में ऐंठन लाता है, गठिया पैदा कर देता है, मतली आती है, बार बार मैं उल्टी करूंगा ऐसा भाव आता है, अरे उल्टी आ जाती है। अब इतने रोग, और अंत में क्या मिलता है, भगवत प्रसाद से अमृत मिलता है, एल्ड्रिन के प्रसाद से अंत में ट्यूमर मिलता है। उसकी भी दवाइयों का पैसा लूट रहे हैं वो, हर तरीके से मार के भी लूट रहे हैं। फिर उसमें क्या डालते हैं, केवल यही नहीं डालते,
फास्फोरिक एसिड डालते हैं। आप बताओ, किसी को अम्ल खिलाओगे तो उसके शरीर में दोष बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? पित्त बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? फास्फोरस युक्त ठोस अकार्बनिक यौगिक और मोटा जहर H3P4 गैर वाष्पशील। आप बताओ, एसिड पिलाना है तो कैसे पिलाओ? अरे नींबू पानी पिला दो रे, अरे संतरे का पानी पिला दो रे, अरे मौसमी पिला दो रे, किन्नू पिला दो रे, माल्टा पिला दो रे। इतने भारत में लगे हुए ये छोड़ करके ये फास्फोरिक एसिड क्यों पिला रहे हो, जो ऑस्टियोपोरोसिस देता है, बुढ़ापे में कमर की हड्डी तोड़ देता है। अब कल्पना करो कितना बड़ा जहर है, सारी त्वचा पर दाग बना देता है और एसिड बढ़ाता है, जिससे पीते ही व्यक्ति को पछाड़ लगाता है। या तो पीकर खड़ा हो और या पछाड़ लगे, कितनी बड़ी चीज है। अब एसिड डाल दिया तो फिर क्या करेंगे? मीठा भी डालो, क्योंकि सड़ी हुई है ये, कोई पिएगा नहीं तो क्या डालते हैं, और ये सब इसमें एस्पर्टम डाल दो। शुगर फ्री के नाम से कार्बनिक यौगिक निकाला और उसके फार्मूला क्या है? C14H18N205। समझ में ही नहीं आता क्या गोदी में ये। अपने को ये तो पता लगे ना, ये धनिया की चटनी है, ये बथुए की चटनी है, ये बाजरे की रोटी है, ये मकई की रोटी है, ये गाय का दूध है। यहां तो पता है C14 माथा खुजरो बैठे बैठे। अब C14 पे गुजरो, उसके बाद इधर से मारो H18, फिर पल्ले नहीं पड़ेगा N205। तो ये जो है ना, ये डेराइव्ड फ्रॉम है, घातक चीज है। और इसका नुकसान क्या होता है? ये 160 गुना सामान्य मीठे से मीठा है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर खड़ा कर देता है और कैंसर का कारक है। एस्पर्टम के बाद सेक्रिन डाला इसमें। सेक्रिन भी कृत्रिम मिठास है, ना गुड़ है ना गन्ना है, लेकिन भोजन की ऊर्जा भी कुछ नहीं है, शून्य है। बीपी के लिए, शुगर के लिए, सबके लिए नुकसान देता है, त्वचा का कैंसर बढ़ा देता है। फिर कमी रह गई तो क्या किया? कैफीन डाल दिया। पहले फास्फोरिक एसिड से अम्ल डाला, अब लगा अम्ल बढ़ गया तो किसी ने कहा इसमें क्षार डाल दो। कैफीन डाल दिया और कैफीन के डालने से इसमें क्षार बढ़ गया। यद्यपि कैफीन 1819 में खोज लिया गया था, लेकिन कैफीन डालने से बुढ़ापे में हड्डियां टूटना, सिर में दर्द होना, खिंचाव होना नसों में, और माइग्रेन होना, अस्थमा होना, पित्ताशय की थैली खराब होना और अवसाद होना, कितने रोग बल्ले पड़ गए। एक तरफ तो गाय की दूध की छाछ है, 100 रोगों को ठीक करती है, एक तरफ ये महाराज 100 रोगों को देते हैं। मुख्य रोग कौन से हैं? कैंसर देता है, दंत क्षरण देता है, किसी को पिलाओ तो वो भाई जी दांत टूटेगा। नपुंसकता देता है, ये कोई उड़द की दाल का लड्डू थोड़ी है, कोई कोचबाग थोड़ी है, कोई वाजीकारक औषधि थोड़ी है, कोई शिलाजीत थोड़ी है, तो खाते ही नपुंसकता। पक्षाघात पैरालिसिस देता है, शरीर रहता है पर अंग लटक जाओ, ये इसको फिर भी कोई पिए तो बाकी बात है। डायबिटीज देता है, घबराहट देता है, प्रमाणित रोग है सारे, बाकी और है। व्यग्रता देता है, एंजाइटी करता है, हृदय रोग देता है, अनिद्रा देता है, एसिडिटी देता है, अपच देता है, हड्डियों को कमजोर करता है, लीवर खराब करता है, गर्भस्थ शिशु को जन्म से पूर्व विकृत कर देता है, लूला पांगड़ा टावर पैदा हो जाओ। और उसके बाद गंभीर बीमारियां भुगतते हुए अंत में क्या करता है? आदमी श्री राम नाम सत्य है, सत्य बोल गत है। इसलिए जो बिना बुलाए सर्वत्र व्याप्त हो गया है, सबको व्याप्त हो गया है, बूढ़ों को, बच्चों को, गांव में, शहर में, ड्याणी में। क्यों? इन लोगों ने क्या किया? 1993 में आते ही 7 लाख रिटेल स्टोर खोल दिए भारत में। खर्चा तो कुछ था नहीं, 2 रुपए में सामान तैयार हो रहा था, फ्री का पानी ले रहे थे, कोई फोर्स नहीं कर रहा कि पियो, कोई कानून नहीं कहता है कि आप ये पियो। पर क्या हुआ? ये नाच गा गा करके इन्होंने पहाड़ों से कूद कूद के बहका दिया। और इसीलिए आज हम केवल इतना सा कर ले,
गोगा जी महाराज को याद करें, तेजाजी महाराज को याद करें, कल्लाजी महाराज को याद करें, पीपा जी को याद करें, देवनारायण दरबार को याद करें। क्या ये जो कमर मटका रहे हैं, नाच गान करके उल्टे सीधे गीत गा रहे हैं, इनको हीरो बना दिया? कहीं तो विचार करें, क्योंकि ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है साहब, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ठंडा नहीं करता है शरीर को। क्या करता है साहब फलाने जी? शांत हो गए, फ्री की चीजें, फ्री का काम, फ्री की लूट। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इसलिए हमने विचार करना चाहिए कि हम इससे बचें और बच करके अपने आप को ठीक करें। जितने भी पेस्टिसाइड है इनसे बचें, और इनसे बचते हुए भारत राष्ट्र में तो कम से कम हम चर्चा करते रहें लोगों से कि आप लोग बचो इससे। दूसरा क्या करें? हमारे भूमि, जल, वायु, आकाश सर्वत्र ये जहर घोल रहे हैं, सबको इनसे बचाएं। हमारी प्रजा के खेत खराब कर रहे हैं, जहां जहां इनका इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरा है सारी फसलें नष्ट हो गई। और साथ में हम क्या करें साहब? गोदुग्ध की मांग करें, गाय के दही की मांग करें। कोई भी टेलीविजन पर मांग नहीं करेगा, क्योंकि पैसा मिलता है पेप्सी से, पैसा मिलता है ठंडे से, आपसे नहीं मिलता। केवल इतना सा कहें कि भैया हमें न्यूट्रिटिव फूड चाहिए, पॉइजनस फूड नहीं चाहिए। दे आर प्रिपेयरिंग ओनली विद पॉइजन एंड यूजिंग वरुण देव ऑफ भारत है। केवल भारत के जल को काम में ले रहे हैं, बाकी सारे के सारे जहर है, सब जानते हैं, लेकिन कोई रोकना नहीं चाहता। इसलिए 8 प्रकार के जहर से युक्त इससे पीछा छुड़ाएं, और पीछा छुड़ाने के लिए सबसे पहले भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें। आपन दारुण दीनता कहूँ सबई सिरुनाय। आपन दारुण दीनता कहूँ सबई सिरुनाय। देखे बिनु रघुनाथ पद, देखे बिन रघुनाथ पद, जिए के जरनि न जाय। जिए के जरनि न जाय। जरनि जाय ना जिया की कैसे श्याम गाँव। जरनि जाय ना जिया की कैसे श्याम पाऊं। श्याम पाऊं मैं कैसे कृष्ण पाऊं। श्याम पाऊं कैसे कृष्ण पाऊं। जरनि जाय ना जिया की कैसे श्याम पाऊं। जरनि जाय ना जिया की कैसे श्याम पाऊं। जब जन्म कुमात ते मैं सठु सदा सदोष। जब जन्म कुमात दे मैं सटु सदा सदोष। आपुन जानन त्यागी, आपन जानन त्यागी। मोहि रघुवीर भरोस। मोहि रघुवीर भरोस। जरनि जाय ना जिया की कैसे श्याम पाऊं। जरनि जाय ना जिया की कैसे श्याम पाऊं।
मंदिर संसार ने छीना, मन मंदिर संसार ने छीना, कहाँ कृष्ण को जाऊं, कहाँ कृष्ण को जाऊं, जननी जाए ना जिया की कैसे श्याम पाऊं, जननी जाए ना जिया की कैसे श्याम पाऊं। जरहु सो संपत्ति सदन सुख, सुरद मातु पितु भाई, जरऊ सो संपत्ति सदन सुखो, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय, करे न सहस सहाय, जननी जाए ना जिया की कैसे श्याम पाऊं, जननी जाए ना जिया की कैसे श्याम पाऊं। गली गली श्री नंदी भटकत धर्म ध्वजा कहाँ चाऊं, गली गली श्री नंदी भटकत धर्म ध्वजा कहाँ छाऊं, जीवित चमड़ी खींच रहे हैं, जीवत चमड़ी खींच रहे हैं, कैसे अर्घ चढ़ाऊं, कैसे अर्घ चढ़ाऊं, जाए ना जिया की कैसे श्याम पाऊं, जननी जाए ना जिया की कैसे श्याम पाऊं। तन धर मन काम रुचि, गति न जहूं निर्वाण, और धन धर मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, यह वरदान न आन, जरनी जाए ना जिया की कैसे श्याम पाऊं, जननी जाए ना जिया की कैसे श्याम पाऊं। गोरस नहीं माखन नहीं, किससे तुम्हें रिझाऊं, गोरस नहीं माखन नहीं, किससे तुम्हें रिझाऊं, अन्न के कण में जहर भरा है, अन्न के कण में जहर भरा है, कैसे भोग लगाऊं, कैसे भोग लगाऊं, जरनी जाए ना जिया की कैसे श्याम पाऊं, जननी जाए ना जिया की कैसे श्याम पाऊं।
फल असन एक निसि भोजन एक लोग। भय आहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, करत राम हित नेम व्रत। परिहरि भूषण भोग, परिहरि भूषण भोग। जरनी जाय ना जियागी, कैसे श्याम पाओ। जाय ना जियागी, कैसे श्याम पाओ। ग्रसित संपत्ति त्रसित मनवा तुम्हें समझाऊं। मोह ग्रसित संपत्ति त्रसित मनवा तुम्हें समझाओ। गाय बजे गोविंद मिलेगा, गाय भजे गोविंद मिलेगा। एक ही ध्यान लगाऊं, एक ही ध्यान लगाऊं। जरनी जाय ना जियागी, कैसे श्याम पाओ। 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 बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोली रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी गौ मात की जय। काल भैरवनाथ की जय हो। श्री कमरज कला राठौड़ की जय हो। नंदी भगवान की जय हो। श्री बैल भगवान की जय हो। श्री बछड़ा भगवान की जय हो। श्री बछड़ी भगवान की जय हो। हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानता। हे नारायण, मैं कुछ नहीं जानता। जो कहा है उसे कलाजी महाराज की कृपा से सत्य सिद्ध करो। जय श्री राम।